जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भीमसेन एक दिन पितामह को कहने लगे कि पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव सारे एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखा करो और उस दिन कुछ अन्न ना खाया करो, परंतु मैं क्या बताऊं, मैं तो एक दिन भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। पितामह कहने लगे, भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो तुम्हें मास की दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत रखना चाहिए, बिना अन्न खाए रहना चाहिए। भीमसेन कहने लगे कि मेरे पेट के अंदर तो अग्नि का वास है और वो अधिक अन्न खाने के उपरांत ही शांत होती है। अतः आप मुझे कोई ऐसा छोटा सा उपाय बताओ जिस व्रत को रखकर कि मुझे सारे वर्ष की एकादशियों का पुण्य फल मिल जाए। जब ये बात व्यास जी को पता लगी तो व्यास जी ने कहा कि भीमसेन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी का व्रत है, निर्जला मतलब इस व्रत पर जल भी नहीं पीना। अगर तुम ये व्रत निर्जल रहकर बिताते हो तो तुम्हें पूरे 12 मास के एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। इस व्रत के अंदर स्नान आचमन के अंदर जल वर्जित नहीं, पर आचमन में भी जल उतना ही लेना चाहिए कि प्यास ना बुझे। केवल 6 मास से जल हम आचमन में ग्रहण कर सकते हैं। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जल पान ना करे तो उसको 12 मास की एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात किसी ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराना चाहिए द्वादशी के दिन। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। एक निर्जला व्रत रखने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जितना यथाशक्ति आपसे हो सके करना चाहिए। सात्विक दिन बिताना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सात्विक विचार मन में लाने चाहिए। कहते हैं कि भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उस प्राणी को पुष्पक विमान में बिठा करके वैकुंठ लोक में ले जाते हैं। जो भी ये व्रत रखता है, यमराज उनको देख भी नहीं सकते। इसलिए ये निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसका व्रत रखने से सहस्त्रों गौदान के पुण्य के फल के बराबर पुण्य मिलता है और स्वर्ण दान के बराबर भी पुण्य फल इसका बताया गया। मैं इस व्रत को श्रद्धा से करूँगा। प्रातःकाल उठ करके इस मंत्र को पढ़ना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस व्रत को निर्विघ्न संपूर्ण कर सकूं। मैं निर्जला रहूँगा, भगवान के नाम ध्यान सिमरन में अपना दिन बिताऊंगा। उससे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते। इस व्रत को भीमसेन एकादशी के नाम से भी कहा जाता है, पांडव एकादशी भी कहा जाता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।